Hello and welcome to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I am teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 10 तक हम अपना सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई किस तरीके से फंक्शन करती है। ठीक है ना, हमने डिमांड पढ़ा, हमने इक्विलिब्रियम्स पढ़े, कंज्यूमर का भी पढ़ा, प्रोड्यूसर का भी पढ़ा। अब कंसेप्ट आता है कि सप्लाई क्या होती है और सप्लाई की थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, दैट मीन सप्लाई होती क्या है, सप्लाई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से सप्लाई फंक्शन करती है, बेसिकली सप्लाई के फीचर्स होते क्या है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपने चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई। पहले तो ये पढ़ लेते हैं सप्लाई होती क्या है। ठीक है ना, क्योंकि कईयों को आज भी प्रॉब्लम होगी ये पता होने में कि सप्लाई क्या होती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं सप्लाई क्या होती है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। कहते सप्लाई का मतलब होता है अलग अलग कमोडिटीज यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर विलिंग है मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे बेचने के लिए। ठीक है, दैट मीन सपोज आप प्रोड्यूसर हो, आपने कुछ चीजें प्रोड्यूस किया, आपने कुछ चीजें बनाई हैं, उन्हें आप मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो। ठीक है, अलग अलग प्राइसेस पे उसे बेचने के लिए तैयार हो, दैट मीन सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई का मतलब होता है कोई भी ऐसी कमोडिटी जो प्रोड्यूसर मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे बेचने के लिए तैयार है, दैट इज नोन एज सप्लाई। ठीक है, आई होप समझ लगी होगी सप्लाई क्या होती है। डिमांड होती है जो कंज्यूमर्स करते हैं। ठीक है ना, वो डिमांड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। अब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, किसका काम होता है, हम तो डिमांड कर रहे हैं ना। अब हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर उन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उन चीजों को प्रोड्यूस करने के बाद वो हमारे तक पहुंचाते हैं। ये प्रोडक्शन से लेके हमारे तक पहुंचाना उन चीजों को, दैट इज सप्लाई। किन कमोडिटीज को बना के मार्केट में अवेलेबल करवाना, दैट इज नोन एज सप्लाई। ठीक है ना, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी refers to various quantity of a commodity that the producer are willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time। ठीक है, होप आपको समझ लगी होगी सप्लाई क्या होती है। सप्लाई का मतलब होता है अलग अलग कमोडिटीज या अलग अलग चीजें जो प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइसेस पर मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, उसको हम कहते हैं सप्लाई। ठीक है, आई होप ये समझ लगी होगी कि व्हाट इज सप्लाई। चलिए अब आगे देखते हैं अब क्या होता है ना, ज्यादातर लोगों को जब हम बात करते हैं सप्लाई की तो एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज स्टॉक। ठीक है ना, अब जब हम स्टॉक की बात करते हैं ना, सप्लाई और स्टॉक की, तो कई लोगों को लगता है सप्लाई और स्टॉक का एक ही मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में सप्लाई और स्टॉक का एक ही मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि सप्लाई और स्टॉक में फर्क होता क्या है। ठीक है, in economics stock of a commodity refers to total quantity of that commodity which is available with the producer। कहते हैं इकोनॉमिक्स में स्टॉक का मतलब होता है कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके वेयर हाउस में कितना अवेलेबल है, यानी वो कितना बना हुआ रेडी है सेल होने के लिए। स्टॉक का मतलब है आपकी कमोडिटी, आपकी टोटल क्वांटिटी, यानी आपकी कमोडिटी की कितनी टोटल क्वांटिटी आपके पास आपके वेयर हाउस में, आपके गोडाउन्स में रेडी है कि वो कभी भी डिमांड आए तो वो सेल की जा सकती है। दैट मीन्स वो पूरी प्रोड्यूस हो चुकी है, प्रोडक्शन हो चुकी है, बस वो आपके पास गोडाउन्स या स्टोर हाउस में सेफ पड़ी है कि अगर डिमांड आई तो वो बेची जा सके। इसको कहते हैं स्टॉक। ठीक है, दैट मीन्स जब आपके पास सामान रेडी है, बस आपने एक जगह उसे जमा करके रखा है। ठीक है ना, दिस स्टॉक इज मेंट बोथ फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर सेल। कहते हैं स्टॉक सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं होता, फ्यूचर के लिए भी होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल स्टॉक बना के रखा है, अगर अभी डिमांड आ रही है तो अभी बेच दो, अगर अभी डिमांड नहीं आ रही है
तो प्रोड्यूसर उसे सेव करके रखेगा कि फॉर इंस्टेंस अगर फ्यूचर में उसकी डिमांड आती है तो उसके पास उसका सामान रेडी है, उसको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो उसी को बेच देगा। ठीक है ना। स्टॉक सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं होता है, स्टॉक फ्यूचर के भी नीड्स पूरे करने के लिए होता है। ठीक है। सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक विच द प्रोड्यूसर is presently ready to sell at a given price, presently ready to sell at a given price। कहते हैं सप्लाई का मतलब होता है वो सामान या वो कमोडिटी जो प्रोड्यूसर अभी बेचने के लिए तैयार है, बिल्कुल अभी राइट नाउ, वो उसको स्टॉक करके सेव करके एक जगह नहीं रख रहा है, वो सिर्फ उसे प्रोड्यूस करके अभी बेचना चाहता है, दैट इज सप्लाई। ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है जब आप उस सामान को स्टोर करके रखो कि आप अपनी प्रेजेंट या फ्यूचर नीड्स पूरी कर सको। ठीक है। सप्लाई का मतलब होता है कि अभी प्रोडक्शन हुई, अभी ये बेचने चले जाएं। ठीक है, दैट इज सप्लाई। ये डिफरेंस होता है स्टॉक और सप्लाई। ठीक है। सपोजिंग द स्टॉक ऑफ व्हीट विद द प्रोड्यूसर इज 100 टन्स। कहते एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि लेट्स सपोज एक प्रोड्यूसर के पास 100 टन्स ऑफ व्हीट है। ठीक है। एंड द प्रिवेलिंग प्राइस इज ₹5 पर टन। कहते और अभी प्रेजेंट का प्राइस चल रहा है ₹500 पर टन। ठीक है, यानी पर टन के पीछे 500 रुपीज की कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है ना। एट दिस प्राइस द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल 10 टन्स ऑफ व्हीट। कहते अभी जो प्राइस चल रहा है 500 रुपए, जो अभी प्राइस चल रहा है, इस पे प्रोड्यूसर सिर्फ 10 टन बेचने को तैयार है। प्रोड्यूसर कह रहा है कि मेरे पास 100 टन है, इसमें से मैं 10 टन 500 रुपए की कॉस्ट पे बेचने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना। देन द सप्लाई ऑफ व्हीट विल बी 10 टन ओनली। कहते 100 में से वो सिर्फ 10 टन अभी बेचना चाहता है, अभी के प्राइस पे बेच रहा है, दैट मीन्स आपकी सप्लाई हुई है। ठीक है। सप्लाई मीन जब आप अभी सेल करना चाहते हो अपनी कमोडिटी को प्रेजेंट प्राइस पे, दैट इज सप्लाई। ठीक है। If the price rises to ₹600 per ton and the producer is ready to sell 50 tons of wheat, then the supply will be 50 tons। कहते हैं ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल कि आज प्रोड्यूसर ने 500 रुपीज के कॉस्ट पर 10 टन बेच दिए। ठीक है। अब कल कॉस्ट हो गई लेट्स सपोज 600, अब उसने कल 600 की प्राइस पे अपने 50 टन और बेच दिए। दैट मीन्स प्रेजेंट का यानी अभी का उसका जो प्राइस था उसने उसी प्राइस पे सामान बेच दिया, ये हुआ सप्लाई। ठीक है ना। स्टॉक का मतलब हुआ जैसे उस अभी हमने एग्जांपल दी कि 100 टन है उसके पास, आज प्रेजेंटली उसके पास डिमांड आई है 10 टन की, तो उसने 10 टन बेच दिए। जो बाकी का 90 बचा है वो 90 क्या हुआ, स्टॉक। यानी वो प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं ये सेव करके रखूं, अगर आगे मेरे पास डिमांड आए तो मैं आगे उसे फुलफिल कर दूंगा। ठीक है ना। सप्लाई का मतलब है प्रेजेंटली राइट नाउ अभी के प्राइस पे जो अपना सामान बेचने के लिए तैयार हो, दैट इज योर सप्लाई। ठीक है। और जो मटेरियल आप होल्ड करके रखना चाहते हो, सेव करके रखना चाहते हो, दैट इज नोन एज स्टॉक। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा व्हाट इज सप्लाई एंड स्टॉक। लेकिन चलिए एक टेबल के थ्रू भी समझते हैं सप्लाई और स्टॉक होता क्या। ठीक है ना। सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which a producer is ready to sell at different possible prices of the commodity at a point of time। ठीक है ना। सप्लाई का मतलब है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी अभी राइट नाउ कितने प्राइस पे प्रोड्यूसर रेडी है अपना सामान बेचने के लिए, दैट इज नोन एज सप्लाई। ठीक है ना। सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। कहते हैं सप्लाई फ्लो कंसेप्ट होता है, ये पर यूनिट के हिसाब से, यानी टाइम पीरियड में कितना पर यूनिट बिका है इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहते हैं सप्लाई हमेशा रिलेटेड होता है कि कमोडिटी का प्राइस क्या है। ठीक है। कमोडिटी का प्राइस बताता है कि सप्लाई कैसी होगी। ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर हो, आप अपने सामान का प्राइस बहुत ज्यादा रखते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी डिमांड कम आएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। ठीक है ना। अगर आप प्राइस लो रखते हो तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना।
इसीलिए सप्लाई इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। नाउ द टर्म इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी of the commodity available with the producer for the present और future sale। स्टॉक का मतलब होता है जितना सामान प्रोड्यूसर ने होल्ड करके रखा है अभी या आने वाली फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कहते हैं स्टॉक एक फ्लो कंसेप्ट नहीं होता है, ये मेजर किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है कि स्टॉक क्या है, ठीक है। स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज इन्वेंट्री ऑफ द फर्म रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड डिमांड्स। कहते हैं स्टॉक बिल्कुल भी प्राइस के थ्रू नहीं जाना जाता है, स्टॉक बेसिकली इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है वो सामान जो आपने अपने गोडाउन्स में या अपने स्टोर हाउसेस में, अपने वेयर हाउसेस में संभाल के रखा है कि आगे आने वाली नीड्स को आप फुलफिल कर सको, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज स्टॉक। डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्लाई क्या होती है, स्टॉक क्या होती है। सप्लाई का मतलब होता है प्रेजेंटली, अब डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे आप जो अपना सामान बेचने को तैयार हो, दैट इज सप्लाई। स्टॉक का मतलब होता है जो चीजों को आप अपनी होल्ड करके रखते हो ताकि आप अपनी प्रेजेंट या फ्यूचर नीड्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है। अब बारी आती है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड की, यानी सप्लाई क्या होती है और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। कहते हैं सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी of a commodity that the producer is ready to sell at a specific price of the commodity। कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड वो होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट की क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर विलिंग है, जो प्रोड्यूसर रेडी है अभी बेचने के लिए, यानी जो स्पेसिफिक प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, यानी जो स्पेसिफिक प्राइस यानी प्रेजेंट प्राइस जो चल रहा है उस पे जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी of a commodity that the producer is ready to sell at a specific price of the commodity, ठीक है ना, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर रेडी है सेल करने के लिए उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सप्लाई ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज which a producer is ready to sell at different possible prices of the commodity at a point of time। कहते हैं डिफरेंस दोनों ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत थोड़ा है। क्वांटिटी सप्लाइड में स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, यानी इतनी ही क्वांटिटी सिर्फ वो बेचेगा, अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी दी है देन इट इज क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सप्लाई का मतलब होता है डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट प्राइस लेवल पे जब प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने को तैयार है, दैट इज सप्लाई, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी, और सप्लाई में आता है डिफरेंट क्वांटिटीज, यानी कैसे भी कॉम्बिनेशन में क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज, देखो वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर और अ फर्म इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द इकोनॉमी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी अलग अलग क्वांटिटी की अलग कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग प्राइसेस पे जब प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने को तैयार है, दैट इज नोन एज सप्लाई, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड होता है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यानी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है स्पेसिफिक प्राइस पे, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाइड। मैं जो चीजें अंडरलाइन करती हूँ ना
प्लीज उसको लिख लिया करो, वो नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि बाद में ये चैप्टर्स जितने लेंथी है आपको सारे चैप्टर्स गो थ्रू नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ नोट्स पढ़ना है, आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने इसमें पढ़ा क्या था। ठीक है ना। अगला हमारा कंसेप्ट आता है सप्लाई स्केड्यूल। कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, हम हर अपने चैप्टर्स में कहते हैं, पता है हमें हर चैप्टर में आता है, स्केड्यूल आता है, ग्राफ्स आते हैं, इसमें भी आएगा। अब सप्लाई की बात की है तो सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है देखते हैं। सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices that commodity of the commodity at a point of time। कहते सप्लाई स्केड्यूल होता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस यानी अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइसेस पे जो मार्केट में प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है, उसे हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल। जब वो अपने कॉम्बिनेशंस को एक टेबल की फॉर्म में या एक स्केड्यूल की फॉर्म में लिख लेता है, दैट इज अ सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है। इट हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, दूसरा होता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अब ये सुन के अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से सुने होंगे, थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा कि हमने ये कंसेप्ट कहीं पहले भी पढ़ा है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। हमने ये कंसेप्ट नहीं, हमने इस कंसेप्ट से मिलता जुलता पढ़ा है, विच इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। याद करो कि इंडिविजुअल की डिमांड कैसी होती है, ठीक है ना, कि एक इंसान की डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और मार्केट एज अ होल की डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है ना। अब बात है कि इंडिविजुअल की सप्लाई स्केड्यूल कैसी होती है, यानी इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल के लिए सप्लाई कैसे होता है, एंड दूसरा इज मार्केट एज अ होल के लिए सप्लाई कैसे होता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल कि इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल हमें क्या कह रहा है। ठीक है ना। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, डिमांड में हम कंज्यूमर्स की बात करते थे, ठीक है ना, सप्लाई में हम प्रोड्यूसर्स की बात करें। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ये बताता है कि किसी भी मार्केट में एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का सप्लाई शेड्यूल कैसा होगा। ठीक है, यानी सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर की जब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज which a firm is willing to sell at different possible prices of the commodity। कहते ये बताता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक फर्म, ठीक है ना, इंडिविजुअल का मतलब एक फर्म बेचने को तैयार है, जब उसको हम स्केड्यूल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है ना। अब चलिए स्केड्यूल देखते हैं। इस स्केड्यूल में हम देख सकते हैं, एक तरफ हमें दिया है प्राइस ऑफ गुड एक्स और एक तरफ हमें दिया है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जब प्राइस 5 रुपीज था तो प्रोड्यूसर कोई यूनिट बनाने को नहीं तैयार था। ठीक है ना। फिर 10 रुपीज हुआ, वो 10 यूनिट्स बना रहा है। फिर 15 यूनिट्स हुआ, वो 20 यूनिट्स बना रहा है। 20 रुपीज हुआ और वो 30 यूनिट्स बता रहा है। दैट मीन्स ये शेड्यूल ये बता रहा है कि एक प्रोड्यूसर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है प्राइजेस चेंज होने से, यानी प्राइजेस चेंज होने से उसकी सप्लाई कैसे चेंज होती है, सप्लाई बढ़ती है या कम होती है। ठीक है ना। टेबल शोज दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल मोर एट अ हायर प्राइस। कहते टेबल ये शो कर रहा है कि प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस पे ज्यादा चीजें बेचने को तैयार है। ठीक है ना। When the price is ₹10 per unit, quantity supplied is 10 units, है ना। जब प्राइस 10 रुपीज था तो क्वांटिटी उस टाइम पे 10 यूनिट सप्लाई हो रही थी। ठीक है। When the price rises to ₹15, quantity supplied increase to 20। ठीक है। So that there is a positive relationship between price and quantity supplied of a commodity। कहते इसी से हमें पता लगता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। ठीक है ना। आई होप ये समझ लगी है कि इंडिविजुअल में कैसे होता है।
इंडिविजुअल डिमांड्स, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बेसिकली होता है कि एक प्रोड्यूसर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, सिर्फ एक प्रोड्यूसर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। प्राइस बढ़ेगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, प्राइस कम होगा तो वो कम सप्लाई करेगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, लॉसेस में कौन सेल करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा चीजें सेल करेगा। ठीक है ना, इसी से हमें ये पता लगता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, आई होप इंडिविजुअल समझ लगी होगी। चलिए अब देखते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या कहती है। ठीक है ना, मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ द फर्म और प्रोड्यूसर्स द मार्केट प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इंडिविजुअल वर्ड से पता लग रहा था जब एक प्रोड्यूसर की बात की है। ठीक है ना, मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है जब पूरी मार्केट की बात करें कि पूरी मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है ना, सम टोटल ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। कहते एक पर्टिकुलर कमोडिटी जब बहुत सारी फर्म्स बना रही हैं तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है ना, यानी फॉर एग्जांपल जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मींस जिसमें वो सारी कंपनीज या सारी फैक्ट्रीज आती हैं जो कपड़े बनाती हैं। ठीक है ना, सम टोटल ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी जब एक फर्म यानी कुछ फर्म्स जो सेम कमोडिटी बनाती हैं उन सबको कंबाइंड हम कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, thus market supply schedule refers to supply schedule of the industry as a whole। कहते हैं इसीलिए इससे पता लगता है कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल इंडस्ट्री एज अ होल की हमें सप्लाई शेड्यूल बताता है कि इंडस्ट्री एज अ होल कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है ना, table shows the market supply schedule. It is based on the assumption that there are only two firms A and B supplying good X in the market। अब क्या बात है ना, ये फॉर्म पढ़ते हुए हमने देखा उन्होंने लिखा है कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में तो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाती है और मिलकर इंडस्ट्री बनती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सारी फॉर्म्स इकट्ठे स्टडी नहीं कर सकते, सबकी स्लोप्स नहीं देख पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि मार्केट में दो ही फॉर्म्स हैं और वो दोनों सेम कमोडिटी बना रही हैं। ठीक है ना, ये हम क्यों अज्यूम करते हैं, ताकि हम इजीली समझ पाए कि हमारा एक कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्म्स लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, समझ नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो अब आगे जब दो फॉर्म्स की बात हो तो समझ आना मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ दो ही फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, अब शेड्यूल देखिए, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है ना, प्राइस 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15, फिर 20। ठीक है, फर्म ए ने क्या किया, अपने यूनिट सारे बढ़ाने शुरू कर दिया, एंड सो एज फर्म बी। ठीक है, दोनों ने अपने यूनिट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। अब मार्केट सप्लाई कैसे कितनी है कैसे पता लगता है, मार्केट सप्लाई पता लगती है दोनों फर्म्स का टोटल। जब दोनों फर्म्स के प्रोड्यूसिंग जितना वो प्रोड्यूस करें उसको टोटल कर दोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट सप्लाई कितनी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी भी जीरो थी, इसकी भी जीरो, तो हमने टोटल किया, आया 0। ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्म ए ने 10 था और यहाँ पे 5, दोनों को प्लस किया, आया 15, एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए हमारे पास आया मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई कैसे आता है, दोनों फॉर्म्स का टोटल। जब दोनों फॉर्म्स को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है मार्केट सप्लाई। ठीक है ना, टेबल शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये याद रखना कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, व्हेन प्राइस इज ₹10 per unit, market supply is 10 plus 5, that is 15 units. When the price increases from ₹10 to ₹15 per unit, the market supply also increases from 15 to 30 units of the commodity. Simple, सबसे इजी। वो क्या कहना चाहता है, कहता है जब प्राइस बढ़ा है, हमने देखा कि दोनों ने अपनी कमोडिटीज की यूनिट्स बढ़ा दी हैं, प्रोडक्शन बढ़ा दी है। मार्केट की कैसे निकलेगी, दोनों को प्लस कर दो, दोनों की सप्लाई प्लस कर दो, पता लग जाएगा मार्केट की सप्लाई कर्व कैसी है। ठीक है ना, आई होप ये समझ लगी होगी।
Individual supplier and individual supply schedule is a table showing various amounts of the commodity that an individual firm or producer in the market is willing to sell at different possible prices of that commodity. कहते इंडिविजुअल सप्लायर था जब एक इकलौता प्रोड्यूसर, सिर्फ एक प्रोड्यूसर जब अलग अलग प्राइसेस पे अपनी अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बेचने को तैयार है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है। मार्केट सप्लाई और मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है शोइंग वेरियस अमाउंट्स ऑफ कमोडिटीज दैट ऑल द फर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर, ऑल द firms or producer in the industry are willing to sell at different possible prices of that commodity। ठीक है। वो कह रहा है मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का मतलब जब एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है, मार्केट सप्लाई का मतलब होता है जब मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सबकी बात हो रही है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दो ही प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए यहाँ पे दो ही चीजों की बात की। ठीक है ना। Both individual supply schedule and market supply schedule establish a positive relationship between price and quantity supplied of the commodity। कहते हैं इंडिविजुअल पढ़ा चाहे मार्केट पढ़ा, दोनों से हमें ये क्लियर हुआ कि दोनों ये बताते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना। कि अगर प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। ठीक है ना। अब जरा इनकी हम स्लोप्स देख लेते हैं कि इनकी स्लोप्स कैसे होती है, सप्लाई की कर्व कैसी होती है। ठीक है ना। सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity. It shows the positive relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Higher quantities offered for the sale at higher price of the commodity. सिंपल वो यही कहना चाहता है कि सप्लाई कर्व क्या होती है कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा आप कमोडिटी बेचने को तैयार होगे। ठीक है ना। अब हमने जब सप्लाई शेड्यूल पढ़ा है तो हमने देखा है कि सप्लाई शेड्यूल दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक है इंडिविजुअल और एक है मार्केट। अब अगर शेड्यूल दो है तो जाहिर सी बात है कि स्लोप भी तो दो होंगी, है ना। कि इंडिविजुअल की स्लोप अलग होगी एंड मार्केट सप्लाई कर्व की शेड्यूल स्लोप अलग होगी। ठीक है ना। चलिए पहले देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसी होती है। ठीक है ना। Individual supply curve is graphic presentation of supply schedule of an individual firm in the market। कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो हमने बनाया था उसको जब हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है ना। Sloping upwards, it indicates positive relationship between price of a commodity and quantity supplied S curve। कहते हैं क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, देखो क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग ये शोकेस करता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, जिसके कारण जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है ना। अब द पॉइंट इज प्राइस जीरो से क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि प्राइस जीरो से क्या शो होगा, प्राइस जीरो हो ही नहीं सकता। प्राइस जीरो है दैट मीन्स क्वांटिटी भी जीरो है, वहां से ये कंसेप्ट नहीं शुरू हो सकता। इसीलिए हमने प्राइस अपना 5 से कंसिडर किया था ना शेड्यूल में, तो हमने यहाँ पे अपने ग्राफ भी 5 से ही कंसिडर किया। ठीक है ना। The figure is drawn on the basis of individual supply schedule of table. S curve has a positive slope showing that quantity supplied increases in response to increase in its own price of the commodity, and it decreases in response to decrease in the own price of the commodity। ठीक है ना। कि अगर commodity का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। ठीक है ना। Thus, if the price is ₹15 per unit, the firm is ready to sell 20 units of the commodity. And when the price increases to ₹20 per unit, the quantity supplied increases to ₹30 per unit.
कहते हैं हमने देखा है जब प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, ठीक है ना। हाउएवर देयर इज ऑफन अ मिनिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। इन दिस शेड्यूल एंड डायग्राम इट इज ₹5। कहते हैं हर जगह, मैंने अभी आपको बताया कि हर जगह कोई मिनिमम प्राइस तो होता ही है, जीरो नहीं हो सकता, कोई ना कोई मिनिमम प्राइस होता ही है। इसीलिए जो शेड्यूल है, जो हमारी कर्व है वो 5 से शुरू हुई है, ठीक है ना। Supply starts only if market price is at least equal to the minimum price। कहते सप्लाई तभी शुरू होती है जब मार्केट का प्राइस, ठीक है ना, मार्केट का प्राइस एटलीस्ट इक्वल हो मिनिमम प्राइस के। जब मार्केट प्राइस आपके मिनिमम प्राइस के इक्वल है तब सप्लाई शुरू होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यानी अगर आपकी मिनिमम प्राइस मार्केट प्राइस से कम है या मार्केट प्राइस कम है तो सप्लाई वहां से शुरू नहीं होती। सप्लाई शुरू होती है एटलीस्ट जहां पे मार्केट प्राइस ये आपके मिनिमम प्राइस के इक्वल हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहते हैं इसीलिए, क्योंकि हम मिनिमम प्राइस लेके भी चलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी मिनिमम कितना सप्लाई करने का खर्चा पड़ेगा या कितनी सप्लाई हो रही है, कितने प्राइस पे हो रही है, मिनिमम अमाउंट का बात जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना। आई होप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आपको क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। अब चलते हैं मार्केट सप्लाई कर्व क्या होती है, ठीक है ना। मार्केट सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। जैसे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, वैसे ही मार्केट सप्लाई स्केड्यूल का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है ना। इट इज सप्लाई कर्व of the industry as a whole. It is horizontal summation of supply curves of all the firms in the industry. Like individual supply curve, it shows positive relationship between price and quantity supply. कहते हैं ये एक एक डायग्राम नहीं बनती है, ये शो करता है कि मार्केट एज अ होल, मार्केट एज अ होल का आपका क्या सप्लाई शेड्यूल होगा, ठीक है ना। यानी मार्केट एज अ होल आपको क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, मार्केट एज अ होल की सप्लाई कर्व कैसी बनेगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए, यहाँ पे बी लिखा है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ए रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने अब बात की कि जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम ये अजम्पशन लेके चले हैं कि मार्केट में दो लोग हैं, ठीक है ना, दो प्रोड्यूसर्स के हमने अजम्पशन लेके चले हैं कि मार्केट में दो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना। अब पहले प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि पहले प्रोड्यूसर की हमने देखी कि पहले प्रोड्यूसर का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से बन रहा था, ठीक है। फिर हमने बी वाले का भी स्केड्यूल बनाया कि उसकी भी कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस बन रही थी, वो कुछ इस तरीके से प्राइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर। सी पार्ट इज मार्केट सप्लाई। सी पार्ट में मार्केट सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट करी है, ए और बी दोनों का टोटल, ए वाले प्रोड्यूसर और बी प्रोड्यूसर दोनों का टोटल, कर्व का टोटल रिप्रेजेंट करता है आपका मार्केट सप्लाई कर्व कैसी होगी, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुई होगी कि ए प्रोड्यूसर और बी प्रोड्यूसर की सप्लाई कर्व को जब हम प्लस कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास आता है मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है ना। A and B panels of figures shows individual supply curve while panel C shows market supply curve, ठीक है ना। I hope ये तो आपको समझ लग गया होगा। It shows that when price is ₹10 per unit, market supply is 10 plus 5 units, that is 15 units। 10 plus 5 क्यों किया? क्योंकि A प्रोड्यूसर की 10 थी एंड B प्रोड्यूसर की 5 थी, और मार्केट कैसे निकलती है, दोनों का टोटल, यानी 10 plus 5 which is 15 units। इसीलिए आप देख सकते हैं मार्केट में हमने 10 रुपीज पे 15 यूनिट्स ही मार्क किए हैं, ठीक है ना। When price is ₹15 per units, market supply is 20 plus 10 that is 30, यानी इसका 20 और इसका 30, सॉरी इसका 20 और इसका 10 which gives us 30, ठीक है ना।
एंड व्हेन प्राइस इज ₹20 पर यूनिट, मार्केट सप्लाई इज 30 + 15। यानी बेसिकली इजी लैंग्वेज में बोले तो ए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और बी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, दोनों को जब टोटल कर दोगे, दोनों को जब प्लस कर दोगे, तो आपके पास पता लगेगा आपको कि मार्केट एज अ होल कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है ना। Market supply curve is a horizontal summation of individual supply curves of all the firms producing particular commodity of the market. कहते हैं कि मार्केट सप्लाई कर्व एक हॉरिजॉन्टल समेशन होता है जो ये बताता है कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, जो एक एक प्रोड्यूसर की इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, वो एज अ होल कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, वो एज अ होल कैसे आंसर कर रही हैं। ठीक है ना। जब हम एक एक प्रोड्यूसर को टोटल करके निकालते हैं तो हमें पता लगता है जो सेम कमोडिटीज बना रहे हैं, याद रखना, वो प्रोड्यूसर्स जो सेम कमोडिटी बना रहे हैं, जब उनका हम समेशन करते हैं या जब हम उनका टोटल करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना। आज इतना ही, क्योंकि आज हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं, कुछ आगे नए कंसेप्ट्स पढ़े हैं, थोड़े से ग्राफ्स पढ़े हैं जिनको एक बारी हमें रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। एक बारी आज ये दोबारा से रिकॉल करना, समझना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे आपको समझाऊंगी इस चैप्टर में आगे क्या है। ठीक है। आई होप आज इजी लगा होगा, कंसेप्ट इजीली समझ लगे होंगे। कोई भी डाउट्स हो प्लीज मुझसे पूछो। ठीक है। एंड नोट साथ में बनाते जाओ। ठीक है ना। Thank you and please like and subscribe.